कहा गया इसमें कि नीचे दिए गए चित्र से, ठीक है, नीचे जो चित्र दिया गया है तो आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। इसी चित्र से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का, ठीक है, जो चित्र दिया गया है यहाँ एक नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नंबर चित्र में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मान निकालना है। और 2 नंबर क्वेश्चन में भी 2 नंबर डायग्राम में भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक ना। ये हुआ। इसके बाद हम देखते हैं पहला नंबर चित्र देखते हैं। इसमें दो भुजा आपको देखिए सामने सामने क्या है जी, इसमें देखिए बनाने से पहले ही देखिएगा इसमें कि दो भुजा यहाँ आमने सामने क्या है जी, ये जो सामने दिख रहा है दो भुजा ये, तो दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है, क्योंकि 13 ये भी 13 है, यानी आप बहुत पहले पढ़े बराबर होती है, यानी ठीक उसके सामने वाले कोण भी हमारे क्या होते हैं जी, आपस में बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। यानी देखिए भुजा ये आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है जी, ये है, इसके सामने वाला कोण कौन है जी, ये है। अगर ये थीटा डिग्री है तो निश्चित ही ये थीटा डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है, ठीक है। ये थीटा डिग्री कोण बनाया है तो भी थीटा डिग्री कोण बनाएगा। अगर ये 45 डिग्री आता है तो भी 45 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भुजा ये भुजा दिख रहा है आपको बराबर है, इसी के बराबर के कारण ये क्या है जी, थीटा भी उसके सामने रखा होगा, आपस में बराबर होगा। जब ये आपस में बराबर होगा तो जो याद रखिएगा, जब ये आपस में थीटा जब बराबर होता है या भुजा बराबर होता है तो जो लंब डाला जाता है, यानी जो बेस पर जो लंब डाला जाता है, यानी आधार पर जो लंब डाला गया है, यानी दो बराबर भागों में क्या करेगा जी, ये डिवाइड करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए दो, ये टोटल भुजा का लंबाई कितना है जी, 10 है, ये कितना हो जाएंगे आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो जाएंगे, ये भी आपका 5 हो जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 5, ये भी हो जाएंगे 5, ठीक है ना। बात समझ में आया? ये क्या है, किसके आधार पर देखिए एक बार और समझिए। जब दो आमने सामने भुजा क्या है जी, बराबर है, तो निश्चित उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा जी, आपस में बराबर होगा। ये थीटा डिग्री दिया है तो भी थीटा डिग्री कोण होगा, ठीक ना। ये अगर 45 डिग्री होता है यहाँ पे तो भी 45 डिग्री कोण होता, अगर ये 60 होता तो भी 60 होता, ठीक ना। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको डिवाइड किया, क्यों यहाँ पर थीटा डिग्री, क्योंकि जो सामने वाला जो भुजा दिख रहा है ना आपस में बराबर था, इसी कारण क्या है जो सामने वाला कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये थीटा दिया गया था तभी हमारा कितना थीटा डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारा भुजा ए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, तीसरे भुजा क्या बोलते हैं जी, कर्ण, और हमका बी मिल गया, हमको पी चाहिए, हमको क्योंकि हमको पी चाहिए, क्योंकि साइन हमको पी बाई एच होता है, हमको चाहिए पी। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसको देखा जाए तो पी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पी बराबर होता है, यहाँ पे डालेंगे पी बराबर होता है आपका क्या होता है जी, पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे, जो कि p का मान यहां से निकलेगा। तो h कितना है जिसमें h 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद माइनस माइनस तो b कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, जिससे हमारा p बराबर कितना हो जाएगा जी, 13 का स्क्वायर 169 यानी 169, उसके बाद से माइनस 25 यानी 25, ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएंगे आपका, ये माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा 144 यानी 144 हो जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से इसका वर्गमूल सबको मालूम होगा कितना होता है, तो p बराबर इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल होता है 12 हो जाते हैं, ठीक। तो यानी हम डिसाइड यहाँ से हो गया कि जो p बराबर है, यानी हमारे जो लंब है वो कितना निकल गया जी 12, ठीक है, कितना निकल गया 12। अब आप पे डिपेंड करता है कि कोण सी लेकर चलेंगे, कोण बी लेकर चले, क्योंकि यहाँ भी थीटा ही है, यहाँ भी थीटा ही होगा, जो थीटा ले चलेंगे वो आपका आंसर वही आएगा। जो इस कोण से चलेंगे, चाहे बी कोण चलिए चाहे सी कोण चलिए, आपको थीटा हमको लेना है। अब क्वेश्चन जो कहा वो देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कहा है जी, ए नंबर देखिए क्या कहा है, ए नंबर कहा है इसमें कि साइन थीटा का मान बताइए। तो हम इस त्रिभुज चलते हैं, इस त्रिभुज के अनुसार देखते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है जी। इस थीटा के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये क्या होगा b होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा h। तो इसके सामने हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा हमारा h, ये हो जाएगा हमेशा b, ठीक ना, थीटा के अनुसार। ऐसे से देखिएगा इस तरह से क्या होगा, p हो गए, जो p है, अब b है तो b हो जाएंगे, और h है तो h हो जाएंगे, ठीक है। जिस आधार पर चाहिए, इस कोण से चलिए, इस कोण चलिए, ठीक ना, आपका आंसर वही आएंगे। तो p बाई एच होता है, क्योंकि साइन का क्या होता है जी, p बाई एच होते हैं। तो p बाई एच के अनुसार p कितना है इसमें, p है इसमें 12 और h कितना दिया गया है 13, ये हो गया आपका साइन थीटा का मान, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है जी, बी नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं cos थीटा बराबर क्या होंगे, तब cos थीटा यानी थीटा यानी cos बराबर क्या होता है जी, b बाई एच होते हैं, क्या होते हैं b बाई एच होते हैं। तो देखिएगा ये p हो गया, थीटा के अनुसार देखेंगे तो p हो गया, तो b कौन हो गई 5 होंगे,
क्योंकि पी बराबर कितना है जी 5, तो बी बराबर 5 रख देंगे और एच बराबर कितना 13, तो 13 ये हो गया आपका 5/13। उसके बाद देखते हैं सी बराबर, तो सी बताइएगा, सी यहाँ पर है, सी कितना पूछा गया है tan, तो tan थीटा बराबर दिया गया है तो क्या होता है जी पी बाई बी होते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है जी पी बाई बी होते हैं, तो उसके अनुसार देखा जाएगा tan थीटा का मान तो पी बाई बी होता है, तो पी देखिएगा ये होता है, अभी कौन है 5 है, तो इसके साथ देखा जाए तो पी कितना है जी 12 और बी कितना होगा 5, की हो जाएगा आपका 12/5। तो देखिए इसी तरह आपका ये नीचे दिए गए सूत्र में से जो इसका ए बी सी का मान यहाँ पर निकाल दिया गया। देखिए पहले हम क्या किए, पहले हमसे पी नहीं था, पी हम निकाल लिए, पी बराबर 12 निकल गया, उसके बाद से पी बाई एच, बी बाई एच जो कॉस बराबर साइन बराबर होता है पी बाई एच और उसको कॉस बराबर होता है बी बाई एच, और 5/13 जो बी है इसमें इसके अनुसार बी है ये, और 13 कौन है जी, यानी एच हमारा जो है वो 13 है तो 13 डी, ठीक है, जैसे सब था वैसे सब रख दिए, ठीक है, वो इसमें ठीक बात समझ में। उसी प्रकार इसमें आते हैं, इस चित्र में देखते हैं, इस चित्र में भी क्या दिया गया है आपका, चित्र में देखिए कौन से भुजा दिया है, देख रहे हैं कि ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, तो ये भुजा नहीं दिया है। क्या हम भुजा त्रिभुज एक्स एम जेड से क्या हम पी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पी होगा ना, क्योंकि एच है तो ये बी है तो क्या है पी, तो इसका पी इस त्रिभुज का पी और त्रिभुज एक्स वाई एम, त्रिभुज एक्स एम वाई के आधार पर इस जो लंब है इसका भी लंब वही है, इसका भी लंब वही है, ठीक ना। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, देख रहे हैं कि 20 है, ये 20 है, सर ये 20 है कर्ण, और ये कितना है जी आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 16 है, तो क्या हमको पी निकालना है ना, जिसमें ये पी निकाले थे, ठीक है, जैसे ये पी निकला था उसमें भी ये भी पी निकालेंगे, तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो पी बराबर हो जाएंगे आपका अंडर रूट, क्या हो जाएगा जी अंडर रूट, तो 30 में कितना है जी नहीं मालूम है हमको, अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएंगे जी 16 के स्क्वायर, ठीक है, 20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, पी बराबर यहाँ लिखेंगे 20 के स्क्वायर हो जाएंगे कितना हो जाएगा जी 400, और इसके बाद 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, क्या हो जाएंगे 256 हो जाएंगे, ठीक है। अब 256 में से घटेंगे, यानी 400 में से 256 जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 144, तो इसके अनुसार देखा जाए तो पी बराबर कितना निकल गया जी 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 मान लीजिए, तो यहाँ x बटा m, सर x से और लेकर m तक की लंबाई कितना निकल गई जी 12 निकल गया, कितना निकल गया 12। जब ये 12 निकल गया तो बताइएगा ये भी 12 निकल गया, तो अब इसके अनुसार देखा जाए तो ये भी तो कौन निकाल सकते हैं, तो कौन देखिए, तो ये देखेंगे त्रिभुज के हिसाब से आप एक कर्ण निकालते हैं, किस त्रिभुज का, तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, त्रिभुज एक्स एम वाई में एक्स वाई बराबर हुआ, यानी क्या है कर्ण हमको निकालना यहाँ से यहाँ तक ले, ताकि हम देखिए ये भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा मालूम हो गया, ये भी जहां तक मालूम लंब हो गया, इसका कर्ण हमको निकालना है कौन सा, त्रिभुज एक्स एम वाई में एक्स वाई बराबर वाट निकालना है, इसका मतलब क्या एच, तो एच बराबर क्या होता है जी, एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखा जाए तो एच बराबर हो जाएंगे पी के स्क्वायर कितना होता है जी, इसे देखिए पी कितना निकला 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्या 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर। अब देखा जाए आगे बढ़ा जाए यहाँ से तो कितना हो जाएंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, जो कि टोटल जोड़ा जाए यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं जोड़ दिया जाए यहाँ से तो कितना हो जाएगा जी, तो पी बराबर हो जाएंगे, सॉरी एच बराबर हो जाएगा आपका, एच बराबर हो जाएंगे 169, यानी 169, अब 169 का क्या होते हैं जी वर्गमूल 13 होता है, ये कितना हो जाएंगे आपका 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए सभी भुजाओं की लंबाई निकल गया कि नहीं निकल गया, जब सभी भुजाओं की लंबाई निकल गया तो ये इस पे क्या पूछा है, ठीक पूछा क्या है, यही तो पूछा है ए बी सी, तो ए बी सी का मान पूछा है तो बस रख देंगे ए बी सी का मान, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर पूछा मतलब ए का पूछा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा क्या होता है जी पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच हो गया, ठीक ना, अब पी बाई एच थीटा का अनुसार लिखेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा जी अब पी हो जाएंगे, तो बी कौन होगा ये वाला जस्ट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा एच, बस
अब रख देना है, फिक्स हो गया यहाँ से अब कोण। फिर अब थीटा के अनुसार हमारा क्या हो गया, भुजा हमारा सभी सभी फिक्स हो गए। इसके सामने पी का पी कितना है जी 5, तो 5 उसके बाद से कितना है 5 हो गया तो 5 लिखेंगे। उसके बाद से हमारा h कितना है 13, तो 13 देंगे, तो 5 बटा कितना हो गया जी 13 हो गए। उसके बाद से बी नंबर क्या पूछा है जी cos थीटा, तो cos थीटा आपको यहाँ लिखेंगे तो cos थीटा क्या होता है जी b बाई एच होते हैं। तो इसके अनुसार देखा जाए तो p हो गया तो b कौन होगा 12 और h कितना होगा 13, तो 12 बटा 13 हो गए। अब सी नंबर आप बताइएगा, सी नंबर यानी tan थीटा बराबर क्या होंगे, tan थीटा बराबर इसका मतलब क्या होंगे, tan थीटा बराबर ये आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्या नाम था जी क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर 2 नंबर जो चित्र दिया गया था उसी चित्र को देखकर हम लोग क्या करना है जी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकालना था, जो इस तरह हम लोग को जो हम लोग निकाले। ठीक ना, बात समझ में आया? अगर ये समझ में आया होगा तो ठीक है, तो जरूर ये टेन थीटा का मान बताइएगा कि क्या होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर कितने पर जी 6 पर। ठीक है।